ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर नीचे आए। यमुना वहां बह रही है, पानी कहाँ है पता नहीं है। यमुना का जल और जितना बरस रहा है वो जल एक समान हो गया बराबर। अब 3 दिन हो गए कृष्ण को गिरराय धारण किए, पानी बंद नहीं हो। मधुमंगल बोला लाला तू एक बात बता। बोले कहा है? तुझे बता कि तू इतना बड़ा गोवर्धन उतने जी क्या बात है, चित्तों में ताकत कहां से आ रही है? ग्वाल वालों से कहते हैं कन्हैया लाला सुन, जो तुम वो टकटकी लगा के देख रहे हो ना, आधी ताकत तुम्हारी हमारे अंदर आ रही है। तो श्री रामा बोलो मुझे तो पता पहले थे हैं, अबे तक तो माखन चोरी करता था, वो शक्तियों को चोरी कर रहा है, हमारे शरीर की शक्तियों को चोरी कर रहा है? तो आज कन्हैया ने हंसी हंसी में कह दिया कि मैं भगवान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ग्वाल वालों ने कही ते भगवान है? कौन सी तारीख थे भगवान बनेगा जी बता? ते भगवान है? बोले हाँ मैं भगवान हूं। बोले चल ठीक है। तभी तो मेरा गोविंद कहता है ग्वाल वालों में भगवान हूं, सच बोल रहा हूं। बोले तू भगवान बता रहा हो, तू अकेले उंगलियां पे रखे हैं, हम लोग भी तो अपनी लाठी लगाए हुए हैं, हम लोग भी तो सारा लगाए हुए हैं या गोवर्धन पर्वत में। तू सोच रहा हो कि तेरी उंगली पे टिको है? तू भले अपनी उंगली हटा ले, देख गोवर्धन पर्वत टिकता है कि नहीं टिकता। बोले पक्की बात? बोले पक्की बात। तो देख ले भैया लाला मैं हटा रहा हूं, तुम्हारी लाठियों पे टिका रहेगा गोवर्धन। बोले हाँ हटा। मधुमंगल कह रहा है जैसे ही मेरे गोविंद ने थोड़ी सी उंगली नीचे की तो सारी लाठियां चटर मटर टूट गई। ओ गोवर्धन बचाइए बचाइए, गोविंद बचाइए, गोवर्धन गिरतो। तुरंत फिर से धारण कर लिया। अब ग्वाल वालों ने कही बोले जी बता तू मुझे ताकत आ कहां से रही है? तो तुरंत कहती है कि मैं भगवान हूं। बोले चलो ठीक है, तुम लोग जाको सारो लगाए मान लिया मैंने। बता जब मेरा जन्म भयो तब मैंने पूतना अकेली मारी थी ना? मारी थी मैंने अकेली मारी कि नहीं मारी? तो ग्वाला वाले कहते हो मरी मराई पूतना है तेने मार दियो तो क्या है? तो फिर पूछते हैं, पूछ रहे थे बताओ कि कारण क्या है तेरे में इतने अंदर? तो तुरंत कहती है कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले कछु माखन को बल बढ़ो, जो अपन माखन खाते थे बाकी ताकत है कछु तो मेरे अंदर, और कछु गोपन करी सहाय। बोले ग्वाल वालों तुम लोग जो सहायता कर रहे हो वो है, और तीसरी श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। तो आज भैया 7 दिन हो गए बारिश बंद नहीं हो। इंद्र ने कहा अब तो ब्रजमंडल डूब गया होगा भैया, जाओ तुम देख के आओ। जैसे ही इंद्र के दूत देखने आए तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। तो राजा परिचित कहते हैं महाराज जो बताओ 7 दिन तक बराबर बारिश हो रही है, तो बाकी बात ये जल गया तो गया कहां? ये जल कहां गया? तो तुरंत आचार्य सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सुनो ध्यान से। जब राम जी वनवास से लौटकर आए, राज्याभिषेक हो गया, तो सीता मैया ने कही महाराज कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ, तुम तो ऐसे ब्राह्मण का भोजन कराते हो, 2-4 पूड़ी खाता, कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ ने 10, 15, 25 पूड़ी खाया करे, हमको ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना है। तो राम जी ने कहा अच्छा यही होगा, परेशान नहीं हो। तो आज अगस्त मुनि को बुलाया, मां सीता ने बढ़िया 56 प्रकार के भोजन बनाए, आसन डाल दिया, बैठ गए। अगस्त ऋषि जैसे ही बैठे भोजन प्रारंभ हुआ
तो जितने 56 प्रकार के भोग थे तुरंत एक सांस में ही साफ। अब फिर से लेके आई सीता मैया, धीरे धीरे भोजन करते 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 सुबह 11 बजे भोजन पे बैठे, सायकाल के 5 बजे और अगस्त ऋषि भोजन करते जा रहे हैं। एक दिन व्यतीत हो गया, रात भर भोजन चला, दूसरा दिन हुआ। अब तो सीता मैया परेशान हो गई, पूड़ी रख के जाएं, लौट के नहीं आ पाए तब तक सब्जी खत्म, सब्जी लेने जाएं तब तक मिठाई खत्म। तुरंत ही रिद्धि सिद्धि और गणेश जी को आदेश दे दिया, रिद्धि सिद्धि गणेश जी पधारे। रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेल रही हैं, गणेश जी पूड़ियां सेक रहे हैं और सीता माँ परोस परोस के खिला रहे हैं। आज 11 दिन हो गए भोजन करते हुए, लेकिन अब सीता मैया जाकर पहुंची, हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज आधा भोजन हो जाता है तो जल ले लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, मध्य मध्य जलम। तो अगस्त ऋषि कहते, मां सीता अभी तो स्टार्ट करा है। बोले 11 दिन हो गए खाते खाते, तुम अब स्टार्ट कर रहे हैं? बोले हाँ। तो तुरंत राम जी से कहने लगे कि प्रभु हम नहीं इन्हें भोजन करा पाएंगे। बोले तुमने ही तो कहा था देवी के ऐसे ब्राह्मण ला जो ज्यादा खाया करे, इसीलिए तो हमने ये बुलवाए थे। बोले अब इनसे कह दो बंद कर दें। तो राम जी ने इशारा किया तो कहा कि अब लाओ जल। सीता मैया ने कही, महाराज पागल है गए का है, 11 दिनों में तुम्हारा पेट नहीं भर पा, तो एक आध लोटा एक आध टंकी से तुम्हारा जल का होगा का? एक आध कुआ चाहिए, पूरा बात पी जाओगे तो। हाँ, 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए थे अगस्त ऋषि। तो राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, हे गुरुवर, इस जन्म में हमने तुम्हें भोजन कराया, अगले कृष्ण अवतार में जब इंद्र प्रकोप करेगा, जितना भी जल बरसेगा सारा तुम ही पियोगे। तो गोवर्धन पर्वत पे जितना भी जल वहां बरसा ब्रजमंडल का, सारा अगस्त ऋषि पी गए, इसलिए वहां धूल उड़ रही है। आज इंद्र ने देखा भैया क्या धूल उड़ रही है, तो इंद्र पहुंचा कि भैया ये तो कोई दिक्कत है। आज 7 दिन बाद बारिश बंद हुई, तो तुरंत इंद्र ने आकर समझ गए कि मेरे स्वयं नारायण है ये, तुरंत आकर क्षमा मांगी। विशुद्धस्तव धामं शांतम तपोमय ध्रस्तचिकम मायामयोऽयं गुणसा प्रभावो ना विद्यते ते ग्रहानुबंधा। तुरंत प्रणाम करने लगे, प्रभु क्षमा कर दो, आप तो जगतपति हो भैया। पिता गुरुस्तम जगतात्मधीश दुरत्यज काल उपतात दंडा हिताय स्वेच्छा तुनु विषमी से मानम विंधुल जगदीश मान। हे जगदीश्वर, हे जगत पिता, हमसे भूल हो गई, आज इंद्र क्षमा मांग रहा है, ध्यान दें। और तुरंत कहता है कि ऐसो को उदार जग माही और बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को लाई। तो आज बड़े भाव के साथ रो रहा है इंद्र, मेरे गोविंद के सामने के क्षमा कर दो। भाव बिना कुछ भी वो दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे दो वो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे दो वो मुझे स्वीकार है, क्योंकि भाव से ही पूछना जहर पिलाने आई थी और माता की गति प्रदान कर दी, मुक्ति कर दी। अहो भकीयम स्तन काल कूट जे घांसिया पायताप्य साधवी लेधे गतिम धातृन चिंता ततोन्य कावा दयालु शरणम ब्रजे। ध्यान दें, क्योंकि परमात्मा कहता है भाव के बिना, अब ये बता, भाव के बिना सब्जी नहीं मिलती।
आप सब्जी लेने जाओ, प्रभा से कहो आलू दे दो, तो पूछोगे क्या भाव है? क्योंकि भाव के बस में है भगवान खुद कहता है क्या कि भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं में हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबू न छोड़ू साथ। बोले भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं में हाथ, सदा संग लागत फिरूं और कबू न छोड़ू साथ। ध्यान दो, आचार्य सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, बोले 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। 4,32,000 का है कलयुग। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000। 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता और 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग बीत जाता है तब एक मनवंतर पूरा होता है, तब एक इंद्र बदला जाता है। चारों युग एक बार बदल जाए तब एक इंद्र बदला जाता है। इसी प्रकार से जब 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी क्रम से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। ऐसा उच्च जिस ब्रह्मा का पद विधाता ने जो दिया है, सारी दुनिया को जो बनाता है ब्रह्मा। अब आचार्य सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इंद्र को क्षमा कर दिया परमात्मा ने और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, क्यों? बोले सुनो, ब्रह्मा जी ब्रजवासियों को मेरे कन्हैया से दूर ले गए थे और इंद्र ने 7 दिन कन्हैया के पास में कर दिए थे सभी ब्रजवासी। इसलिए इंद्र को क्षमा किया। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, क्योंकि ये कलयुग है। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। तुम तो परमात्मा से बस ये कहो, हे प्रभु तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन बस इतनी कृपा करे रहे ना, मैं तुम्हें नहीं भूलूं। क्योंकि अस को भुजग जन नहीं माई, प्रभुता पाए जाए मर्द नाही, प्रभुता पाई जाए मर्द नहीं। ध्यान दें, बस तुम तो ये कह दो, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे। एक चीज और, हालात जैसे भी हो, थोड़ा सा दुख आ जाए तो तुम परमात्मा से कहते हो, हे परमात्मा भगवान, आजकल का मनुष्य तो भैया यदि हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई संकट आ गया तो तुरंत हनुमान जी को छोड़कर शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाएगा। हनुमान जी कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। भैया हालात चाहे जैसे हो डटे रहो, ध्यान देना, हालात चाहे जैसे हो डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर कच्ची कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। सही समय आने पर है, इसीलिए हालात जैसे भी हो डटे रहो। आज गिरिराज महाराज को प्रणाम करके अंदर चले गए। सुरभि गाय ने आकर गोविंद को अपने दूध से स्नान कराया, दूध से अभिषेक किया। मेरे गोविंद का आज वास्तव में सुरभि गाय ने प्रभु का नाम गोविंद रखा है।